नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी क्रिएशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम बात कर रहे थे तुलना के ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर। तो कंपैरिजन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने समझाया कि यह विकास के लिए कितना आवश्यक रहा है, लेकिन समाज में अब यह तुलना ईर्ष्या और हीन भावना का बड़ा विकृत रूप ले चुकी है। समस्या यहाँ पे है। तुलना तो एक सहज मानवीय स्वभाव है, पर समस्या यहाँ आ गई है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और ज़्यादा सरलता से और ज़्यादा जानना चाहें तो हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य कहानी है दुख का अहंकार। एक बार आप वो कहानी ज़रूर पढ़ें। मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ कि इसमें दो दोस्त रहते हैं और उनकी स्थिति बड़ी, मतलब वो दोनों कमाने के लिए रूम पार्टनर होते हैं एक जगह पे, और वो दोनों रात में बहस करने लगते हैं और इस बात पे बहस करते हैं किसका दुख कितना बड़ा है। वो बताना चाहता है कि मेरा दुख ज्यादा है और वो बताना चाहता है कि मेरा दुख ज्यादा है। और आप ऐसी तुलनाएं समाज में रोज देखते होंगे, जहां दो व्यक्ति इस बात पे नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास ये अच्छा है, इससे ये सीखा जा सकता है, ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है। डिस्कशन इस स्तर के होने लगे किसका दुख ज्यादा बड़ा है। अरे मेरे तो ये भी है, अरे तुम्हारी बीमारी कुछ नहीं, मेरी बीमारी तो ये है। मतलब कि मैं कितना दुख महसूस कर रहा हूं। अब तुलना अच्छी चीजों की हो, सीखने की हो, बहुत बढ़िया, लेकिन दुख का अहंकार कि दुख मेरा कितना ज्यादा है, ठीक। और भीतर भीतर क्या सोच चलती है, भीतर भीतर क्या सोच चलती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब दूसरा जो है वो ज्यादा सुख में है और मेरा दुख कहीं ज्यादा है। भीतर भीतर ये सोच चलती है और बाहर बाहर इसका भी एक अहंकार चलता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि प्रभु मेरा दुख बहुत ज्यादा है। और ऐसे कई व्यक्ति थे, वो कहते थे मेरा दुख बहुत ज्यादा है, मेरा दुख बहुत ज्यादा है। तो एक हाइपोथेटिकल कहानी है, वास्तविकता क्या है कहानियों में। तो एक दिन ईश्वर ने कहा ठीक है, ऐसा करो कि जो गांव के बीचों बीच मंदिर है, सभी लोग अपने अपने दुख की गठरी बना लो। ठीक है, सभी लोग अपने अपने दुख की गठरी बना लो और सभी लोग अपने दुख की गठरी उसके यहां रखियाओ, वहां पे रखाओ। और उसके बाद तुमको जिसका दुख कम लगे, तुम वो गठरी उठा लेना। ठीक। वो सब एक बारी तो मन हुआ, उन लोगों ने वो अपनी अपनी गठरी वहां रख दी। अब जैसे ही ईश्वर ने कहा कि भाई जिसका दुख कम लगे वो उठा लो, सब अपनी अपनी गठरी खोजने लगे कि मुझे मेरी ही गठरी वापस कर दो। क्योंकि वो ये बात जान गए थे कि कम से कम मेरे दुख से मेरा परिचय तो है, मेरा जाना सुना है, दूसरे का सच में पता नहीं कितना बड़ा हो। तो अंत में सब अपनी गठरी लेकर के वापस आ गए। तो तुलना की विकृति इस हद तक आ चुकी है। और इसी कहानी में इस समस्या का निदान छुपा है कि सब अपनी ही गठरी क्यों लेके चले आए। क्योंकि मेरा दुख अगर जाना सुना है तो मेरे दुख का हल भी कच्चा पक्का मेरा जाना सुना है। तो जो हमारी समस्या है, जिस स्थिति में हम जहां खड़े हैं, अपनी स्थिति को हम बहुत बेहतर जानते हैं। अगर हमारा दुख है तो वहां कहां पर हम आलस कर रहे हैं, कहां पर हम वाकई में कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पर हमारा अहंकार आड़े आ रहा है, ये सारी समस्याएं हम जानते हैं, इनका हल हम जानते हैं। किसी तरह की इन्फीरियरिटी की आवश्यकता नहीं है कि हमारा दुख ज्यादा है, और किसी तरह की सुपीरियरिटी की आवश्यकता नहीं है कि हमारा दुख कम है। बस केवल अपनी समस्याओं को सही तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है, और तुलना को एक स्वस्थ तरीके से, जैसे वैज्ञानिक तुलना करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, लेखक तुलना करते हैं तो नए तरह का साहित्य, नई तरह की कविताएं रचते हैं, और आर्किटेक्ट तुलना करते हैं तो नई तरह की बिल्डिंग, नई तरह के पुल बनाते हैं। उसी तरह से अगर जीवन की तुलना करिए तो जीवन को सुंदर बनाइए, और अगर मन की किसी अवस्था का तुलना करिए तो दुख की ही क्यों तुलना करिए। मन को मंदिर बनाने वाली, चरित्र के निर्माण वाली कोई ऐसी तुलना करिए और उसको फॉलो करिए, और उसके लिए हमारे बहुत
बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हैं। बुद्ध का जीवन है, महावीर का जीवन है, कृष्ण का जीवन है, कितने ही हमारे महापुरुषों का जीवन है जिनके साथ तुलनाओं से हम अपना मन मंदिर बना सकते हैं। तो तुलना का जो स्वाभाविक गुण है उसको सकारात्मक तरीके से चैनलाइज करके उसका सदुपयोग किया जाए। क्यों हम इस तरह की बहुत नैरो, बहुत संकीर्ण तुलनाओं में फंसे हैं कि किसका दुख ज्यादा है, किसका कम है। ठीक, धन्यवाद।